अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद स्कॉल फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। फार्माकोथेरापेटिक्स जो डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, इसके इम्पोर्टेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहली बार इसका पेपर होगा एमसीक्यूज़ बेस्ड पे। आइए स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस इन फार्माकोथेरापेटिक ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का पर्पस क्या है एंडोक्राइन डिसऑर्डर का फार्माकोथेरापेटिक्स में? ऑप्शन है टू इंश्योर द यूज़ ऑफ आउटडेटेड मेडिकेशन, टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन फॉर ऑप्टिमल पेशेंट केयर, टू लिमिट द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकेशंस, टू प्रमोट द यूज़ ऑफ एक्सपेंसिव ड्रग्स। करेक्ट ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन फॉर ऑप्टिमल पेशेंट केयर। Question 2, which of the following is a common side effect of corticosteroid therapy? कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी का कॉमन साइड इफ़ेक्ट कौन सा है? ऑप्शन है हाइपोथायरिज्म, हाइपरथायरिज्म, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ऑस्टियोपोरोसिस। करेक्ट वन इज ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन इज डिफिशिएंट इन इंडिविजुअल्स विथ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में किस टाइप का हार्मोन की कमी की वजह से होता है? ऑप्शन है इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थायरॉक्सिन, पैराथायराइड हार्मोन। करेक्ट वन इज इंसुलिन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट गोल इन इंडिविजुअल्स विथ हाइपरथायरिज्म। ऐसे पेशेंट जिसको हाइपरथायरिज्म हुआ हो, उसका अगर ट्रीटमेंट करना हो तो प्राइमरी गोल हमारा क्या होगा? ऑप्शन है इंक्रीज थायराइड हार्मोन लेवल्स, नॉर्मलाइज ब्लड ग्लूकोज लेवल, रिस्टोर नॉर्मल थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, डिक्रीज थायराइड हार्मोन लेवल। करेक्ट ऑप्शन डी, डिक्रीज थायराइड हार्मोन लेवल। अगला क्वेश्चन, विच ड्रग इज कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपोथायरिज्म। हाइपोथायरिज्म को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है मेटफॉर्मिन, लीवोथायरॉक्सिन, इंसुलिन ग्लर्गिन, पियोग्लिटाजोन। करेक्ट ऑप्शन बी, लीवोथायरॉक्सिन। थायराइड हार्मोन की कमी के चलते हाइपोथायरिज्म अकर होता है, तो लीवोथायरॉक्सिन थायराइड हार्मोन की जगह वर्क करता है, ये बाहर से देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन appropriate treatment option for an individual with adrenal insufficiency। एड्रीनल इनसफिशिएंसी के चलते पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है तो किस टाइप का ट्रीटमेंट हम देंगे? ऑप्शन है ओरल एंटी डायबिटिक एजेंट्स, बीटा ब्लॉकर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। करेक्ट ऑप्शन सी, corticosteroids। क्वेश्चन 7, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। बॉडी में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, पैराथायराइड हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन। करेक्ट वन इज पैराथायराइड हार्मोन। अगला क्वेश्चन, विच मेडिकेशन इज कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया इन टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है? हाइपरग्लाइसीमिया मतलब होता है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, उसके चलते ही डायबिटीज़ ऑकर होती है। तो ऑप्शन है हमारा एस्पिरिन, स्टैटिन, सल्फोनाइल यूरियाज, एंटीहिस्टामिन। करेक्ट वन इज़ सी, सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरिया कैटेगरी की जो ड्रग है उसका इस्तेमाल करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट अप्रोच फॉर इंडिविजुअल्स विथ प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ऐसे पेशेंट जिसमें हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो, उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कौन सी हम क्लास की ड्रग का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शंस हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। करेक्ट वन इज
डी मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एक्चुअली एल्डोस्टेरोन क्या होता है कि ये जब ज़्यादा रिलीज़ होता है तो स्पेसिफिक मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे बाइंड हो जाता है और ये वाटर के रिटेंशन को, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का भी काम करता है, इसीलिए मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यहाँ पे देते हैं। इसमें आपका स्पिनोलेक्टोन वगैरह आता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए किस मेडिकेशन का इस्तेमाल करते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं? हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, मतलब वहाँ से कैल्शियम का डिपोजिशन ना होना या कैल्शियम का वहाँ से हट जाना, उसके चलते हड्डी बहुत वीक हो जाती है। उसमें कौन सी ड्रग हम इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन है थायरॉक्सिन, लियोथायरॉक्सिन, बिसफॉस्फोनेट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। करेक्ट वन इज सी, बिसफॉस्फोनेट्स। अगला क्वेश्चन, विच हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पोर्शन से कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को रिलीज़ करने का, प्रोडक्शन और रिलीज़ करने का काम कौन सा हार्मोन करता है या उसको कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? ऑप्शन है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। करेक्ट वन इज ए, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी। लंबे समय तक अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी दी जाए तो पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोटेंशन, हाइपोथायरिज्म, हाइपरकैलेमिया। करेक्ट वन इज ए, हाइपरग्लाइसीमिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल मेडिसिन कॉमनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में कॉमनली यूज होने वाली ड्रग कौन सी है जो कि एसेंशियल मेडिसिन के अंतर्गत भी आती है? ऑप्शन है रेस्पेरिडोन, मेटफॉर्मिन, डायजीपाम, प्रोपेनोलॉल। करेक्ट वन इज सी, डायजीपाम। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर द रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेशनल यूज़ को के लिए स्टैंडर्ड गाइडलाइन दिया है? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। करेक्ट वन इज ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, एसेंशियल मेडिसिन आर। एसेंशियल मेडिसिन कौन सी होती है? ऑप्शन है मेडिसिन दैट आर readily available in all countries, medicine that are expensive and not widely accessible, medicine that address all health conditions, medicine that fulfill the priority healthcare needs of the population. करेक्ट ऑप्शन आपका डी है, मेडिसिन दैट फुलफिल द priority healthcare needs of the population. अगला क्वेश्चन, द यूज ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स शुड बी लिमिटेड ड्यू टू। बेंजोडाइजेपिन का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, क्यों? ऑप्शन है हाई कॉस्ट, हाई एडिक्शन पोटेंशियल एंड साइड इफेक्ट, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, लैक ऑफ इफिकेसी इन CNS डिसऑर्डर्स। करेक्ट ऑप्शन बी, हाई एडिक्शन पोटेंशियल एंड साइड इफेक्ट। तो ये आपकी एडिक्टेड ड्रग है। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी गोल ऑफ रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन इज़ टू। रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन का प्राथमिक गोल कौन सा है? ऑप्शन है इंक्रीज हेल्थ केयर कॉस्ट, रिड्यूस द बर्डन ऑन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स एंड सेफ्टी, प्रमोट द यूज़ ऑफ ब्रांडेड मेडिकेशन। करेक्ट वन इज इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स एंड सेफ्टी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज़। ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि पार्किंसन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए या पार्किंसन डिजीज़ में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन है फ्लोक्सिटिन, लीवोडोपा, कार्बिडोपा, वेनलाफैक्सिन, क्विटियापिन। करेक्ट वन इज बी, लीवोडोपा, कार्बिडोपा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गाइडलाइन। स्टैंडर्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एपिलेप्सी का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन में से कौन सी क्लास की ड्रग होती है? ऑप्शन है एनाल्जेसिक, एंटी डिप्रेसेंट, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। करेक्ट वन इज डी, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स।
अगला क्वेश्चन, इन द फार्माकोथेरेपी ऑफ अल्जाइमर डिजीज विच मेडिकेशन इज रिकमेंडेड एज ए कोलिन स्टेज इनहिबिटर। अल्जाइमर डिजीज़ में इस्तेमाल होने वाली जो ड्रगें हैं उसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि कोलिन स्टेज इनहिबिटर होती है, कोलिन स्टेज को इनहिबिट करने का काम करती है। ऑप्शन है मेटफॉर्मिन, डोनिपेजिल, सिम्वास्टेटिन, ओमिप्रोजोल। करेक्ट वन इज बी, डोनिपेजिल। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन प्रिंसिपल व्हाट इज द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर एक्यूट माइग्रेन अटैक। एक्यूट माइग्रेन अटैक में कौन सी क्लास की ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन में से। ऑप्शन है ओपिएट्स, एनेसाइड, बार्बिचुरेट्स, एंटीसाइकोटिक्स। करेक्ट वन इज एनेसाइड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। अगला क्वेश्चन, इन द फार्माकोथेरेपी ऑफ अल्जाइमर डिजीज मेमेंटीन इज रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। अल्जाइमर डिजीज़ की अगर हम फार्माकोथेरेपी देखें तो मेमेंटीन किसको ट्रीट करने के लिए दी जाती है। ऑप्शन है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, वास्कुलर डिमेंशिया, लीवी बॉडी डिमेंशिया, मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर डिजीज़। करेक्ट वन इज डी, मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर डिजीज़। अगला क्वेश्चन, विच मेडिकेशन इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ रेस्क्यू थेरेपी फॉर स्टेटस इपिलेप्टिकस। स्टेटस इपिलेप्टिकस को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, ये एपिलेप्सी की कैटेगरी है। ऑप्शन है मेटफॉर्मिन, गाबापेंटीन, डाइज़ेपाम, रेनिटिडीन। करेक्ट वन इज डाइज़ेपाम। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड गाइडलाइन विच क्लास ऑफ मेडिकेशन इज रिकमेंडेड एज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट माइग्रेन अटैक। एक्यूट माइग्रेन अटैक के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सी होगी स्टैंडर्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है ट्रिप्टेंस, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी कन्वर्जेंट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। करेक्ट वन इज ट्रिप्टेंस। अगला क्वेश्चन, व्हेन प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन फॉर GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज विच क्लास ऑफ ड्रग इज कंसीडर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑप्शंस। GERD में जब कोई ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है तो पहले किस क्लास की ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा होता है। ऑप्शन है एंटासिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। करेक्ट वन इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एग्जांपल ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज्ड टू प्रिवेंट कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वोमिटिंग। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है और ये जनरली नोजिया और वोमिटिंग को रोकने के लिए दी जाती है, कब, जब कीमोथेरेपी होती है उस टाइम। ऑप्शन है मेटोक्लोपिरामाइड, ओंडेनसेट्रॉन, फेमेट्रोडीन, रेनिटिडीन। करेक्ट वन इज ओंडेनसेट्रॉन। अगला क्वेश्चन, इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज ऑफन यूज्ड इन कम्बिनेशन विथ एंटीबायोटिक टू एरेडिकेट हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन को एरेडिकेट करने के लिए कौन सी ड्रग एंटीबायोटिक के साथ दी जाती है। एक्चुअली ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो होता है ये अल्सर कॉज करता है, तो अल्सर ट्रीटमेंट में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को रिमूव करते हैं, क्योंकि ये आपका बैक्टीरिया होता है तो एंटीबायोटिक से ही जाएगा, और इसके साथ कौन सी और ड्रग देते हैं। तो ऑप्शन है सुक्रालफेट, मिसोप्रोस्टॉल, PPI, नन ऑफ दीज। करेक्ट वन इज ऑप्शन सी, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज फॉर द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। ऑप्शन में से ऐसी कौन सी क्लास की ड्रग है जो कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में इस्तेमाल की जाती है, लंबे समय तक IBD को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऐसी ड्रग है जो इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन है NSAID, एंटी डायरियल एजेंट, इम्यूनोसप्रेसेंट, एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट। करेक्ट वन इज, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा।